भैया जी, अभी आप डीसी महोदय से मिले, चौकीदार की जो समस्या है उन लेते हुए, क्या डीसी साहब से वार्ता हुई? सबसे पहले तो इस झारखंड में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते करते हमको लास्ट में इस पलामू के धरती पर चौकीदार जो एक निम्न स्तर की, मतलब एकदम जो होता है ना, छोटी प्रक्रिया है ये, इसमें भी अब धांधली की जो प्रारूप है यहाँ पर जो डीसी हो गए, ये सब लोग हो गए, इनके मन में यहाँ भी करप्शन का भाव उठ गया। कैसे भैया? जैसे जेपीएससी जेएसएससी तो चल ही रहा है, अब छोटी छोटी जो गरीब के बच्चे जो चौकीदार बनने का ख्वाब देखते हैं, जो सपना होता है, उसको पूरा करने में यहाँ का डीसी महोदय जी लोग ने चकनाचूर करने का प्रयास किया। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो चौकीदार की जो प्रक्रिया में जो अपना गलती मानने के स्वीकार नहीं किए थे, फिर गलती किया। हम सारा आपका चैनल के माध्यम से हम डिटेल्स बताने का प्रयास करते हैं। चौकीदार का जो पहले बहाली हुई थी उसमें देखे होंगे कि इतनी सारी त्रुटियां थी। त्रुटि जब बच्चे ने विरोध किया, विरोध करने के पश्चात यहाँ का डीसी महोदय ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीक़ा से साफ सुथरा है। आशीष जी और भी जितने भी चौकीदार के छात्र हैं कि उन्होंने लगातार प्रयास किया, अंततः यहाँ के डीसी महोदय जी ने स्वीकार किया और अंत खुद संज्ञान लेकर, उस समय संज्ञान नहीं लिए थे, अंततः जब हाई कोर्ट में बच्चे गए, प्रेशर दिया गया, प्रेशर देने के पश्चात अंततः यहाँ का जो डीसी महोदय हैं शशि रंजन सर, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर इसको कैंसिल किया। अब कैंसिल किया, अब इन्होंने कहा सोचा कि चटमंगनी पट बिया, माने हम प्रोसेस को तुरंत ला दें और तुरंत मड़वा बारात करके लड़की विदा कर दें। अरे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप जो प्रक्रिया में पुरानी गलती किए हैं, फिर दोबारा उसी गलती को आप क्यों दोहरा रहे हैं? क्या कारण है कि आप दूसरा गलती को दोहरा रहे हैं? आप बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। आप जो हम लोग अभी डीसी महोदय से मिल के मूल मांग को रखें, और जब छात्र गए तो मात्र 1 मिनट सुने और तुरंत निकल गए, क्योंकि हम दोबारा गलती करेंगे, यहाँ पर हमारे पर लोग चढ़ जाएंगे। तो दोबारा क्या गलती करेंगे? आप तुरंत संज्ञान लिए तो बच्चों को कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए। अब बच्चे तो यहाँ पर ये इंसान का दौड़ है, ये दौड़ घोड़ा का नहीं है कि गए एकदम पूरा लगाम लगा के दौड़ना है। बच्चों को एनर्जी बनाना होगा, बच्चों को प्रैक्टिस करना होगा। इन्होंने क्या किया है, तुरंत चटमंगनी पट बिया करने की तैयारी में यहाँ के, मतलब आपको डीसी महोदय को समय देना चाहिए ना। पुरानी गलती के चलते जो बच्चे छटे हैं, मैं बता दूं कि इनको पहला चीज़ हम लोग का जो मूल मांग था कि छात्र को कम से कम इनको 15 दिन का समय देना चाहिए था। ये आपका इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है, ये बच्चों का भविष्य है। बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत होके उनको उनकी अपनी प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ती है। तो इनको दौड़ ये 6.5 मिनट इनको रखना चाहिए था, 1600 मीटर रखना चाहिए था। माने ये प्रक्रिया अपने ही बनाएंगे और अपने ही इसको पूरा करेंगे ताकि हमको करप्शन करने में मज़ा आ जाए। तो हम लोग मूल अभी मांग रखे हैं, अभी हम स्वतः इनको मिलकर इस बात को रखे हैं कि हमारी मांग अगर शाम तक अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो याद रखिएगा, पलामू के इतिहास में नीलांबर पीतांबर धरती का जो ये हम धरती है, इस धरती पर अगर आप करप्शन करके ना यहाँ से निकल नहीं पाइएगा। ये धरती को मजाक मत समझिए, आप गलती करते हैं और उसको दोहराइए मत। इसीलिए मैं माननीय डीसी महोदय से आग्रह करता हूँ कि आप चौकीदार का जो प्रक्रिया है उसमें बच्चों का जो मूल मांग है उसको पूरा करिए, नहीं तो ये अन्यथा नीलांबर पीतांबर धरती है और हम लोग उनके पुत्र हैं। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग के साथ अगर कोई किसी प्रकार अगर सोचता है कि इस धरती पर अगर हम गलत करके चुप हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं उनसे विशेष प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना करता हूँ कि जो गरीबों का जो ये मतलब छात्रों का जो किसानों के बेटा, मजदूरों के बेटा जो ये विश्वास है कि हम चौकीदार में नौकरी करके अपने माँ बाप, अपने समाज में कुछ अच्छा काम करेंगे, तो उसको पूरा करने दीजिए। तो अगर हम लोग अभी गए थे मिलने, अगर हम लोगों को ये मांग अगर आज शाम तक पूरा नहीं करेंगे तो कल से हम लोग दूसरी प्रक्रिया की ओर चल देंगे। जैसे अगर हमारी मांग नहीं पूरा करते हैं तो इस राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, सारे मंत्रिमंडल वहाँ तक बात पहुँचाएंगे कि देखिए पलामू में क्या हो रहा है, देखिए पलामू में क्या हो रहा है। यही सब बात को लेके मैंने उनको विशेष प्रार्थना कर दिया है। अगर मूल मांग को पूरा नहीं करेंगे तो आगे हम लोग छात्र से मिलकर रणनीति तय करके इसका घोर विरोध करेंगे। मूल मांग क्या क्या थोड़ा? देखिए, मूल मांग में 4 ही चीज़ है
कि आप जो 1600-1700 मीटर रखे उसको 1600 मीटर रखिए। उसके साथ ये घोड़ा का दौड़ नहीं है, इंसान का दौड़ है। 15 दिन का समय दीजिए। और बहुत और भी चीज़ है जो आपका कैंडिडेट को 15 दिन का समय दीजिए ताकि वो मेंटली से फिजिकली रूप से फिट रहे और छात्रों को जो उनके हक अधिकार मिले। हाँ, पिछले बार आप देखे होंगे कि जिस फील्ड में दौड़ करा रहे हैं उस फील्ड में हमारे 18 से 15 जो है मतलब उत्पाद सिपाही के दौड़ में वो अपना मृत्यु हो चुका है। तो आप ऐसा क्यों गलती कर रहे हैं? आप जानते हुए अगर आप अनजान बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दुख का विषय है। तो मैं उनको आगाह कर दिया, विशेष प्रार्थना कर दिया है। अगर हमारी मूल मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम उनको हिदायत दे देते हैं, हम मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव से लेकर सारे विषयों को संज्ञान देंगे और घोर विरोध करेंगे इसका। रनिंग कल है ना? रनिंग कल, वही तो बोले कि चटमंगनी पटबिया करने की तैयारी क्या थी? आप बच्चों को समय देना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि वही ना, आप कम से कम 15 दिन का समय दीजिए। आप प्रक्रिया में गलती किए हैं, अचानक अपना गलती अस्वीकार किए हैं, बाद में स्वीकार किए हैं। जब घोर विरोध हुआ, जब बच्चे हाई कोर्ट के संज्ञान में लेके गए, हर जगह मुद्दा हुआ, लगातार मेहनत किए, संघर्ष किए, तब ये जाके स्वतः संज्ञान लेके इसको तुरंत ही उसको रद्द करने का काम किए हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप अगर बच्चों को समय दीजिए, जो मूल मांग है 15 दिन के लिए समय दीजिए ताकि बच्चे फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से फिट रहो और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें तो दौड़ निकालने की प्रक्रिया को पूरी करें।